पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह ने कहा, धर्म पूछकर हत्या करना एक विकृत मानसिकता। देश दुनिया ने हमले की निंदा की, मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन, दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकियों को सेना ने घेरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से लगातार फायरिंग का दौर जारी। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से एनकाउंटर में घायल हुआ सेना का जवान शहीद, सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में एसओजी का विशेष अभियान, सर्च अभियान में सेना के जवान शामिल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, शुभम की पत्नी और परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे थे शुभम। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के नीरज उधवानी ने परिवार से मिल सीएम भजनलाल शर्मा ने ढांढस बंधाया। सीएम नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि भी देते नजर आए। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कर्नाटक के भरत भूषण को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों से मुलाकात कर सांत्वना दी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगादाले के पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने पुष्प अर्पित किए। पुणे में उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों में कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। बारामूला में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में आज भी सभी दुकानें, बाजार बंद। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई। यहीं पर 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा हिरासत में रखा गया है। कनाडा ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट कर लिखा, ये हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 4 दिवसीय भारत की यात्रा खत्म हुई। पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना हुए। एफआईआईटी जेईई कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 8 स्थानीय पर ईडी की रेड। प्रमोटर डीके गोयल सहित प्रमुख साजिशकर्ताओं के ठिकानों पर ईडी की टीम का छापा। इसी साल जनवरी में बिना सूचना के कई एफआईआईटी जेईई सेंटर अचानक बंद हुए थे। करीब 12,000 छात्र प्रभावित हुए थे। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह उर्फ मांगा गिरफ्तार। मांगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। जम्मू श्रीनगर में NH 44 पर यातायात बहाल। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद से था बंद रास्ता। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे नई तस्वीर आई सामने। फोटो में घुटनों के बल जमीन पर बैठे दिखे पर्यटक। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने मारी गोली। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख की तस्वीर सामने आई। हमले में कुल 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और रॉ प्रमुख शामिल। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की बड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले। पाकिस्तान के साथ सिंधु संधि को सस्पेंड किया गया। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइच को तलब किया। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा। पर्सोना नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास से बैरिकेड्स हटाए गए। सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने को लेकर फैसला। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से ही पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली में पाक उच्चायोग के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों में सैकड़ों की संख्या में लोग उतरे। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में छोटी पार्टियों को नहीं बुलाने पर असदुद्दीन ओवैसी नाराज। कहा, संसद में सांसद वाली प्रत्येक पार्टी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। सीएम योगी ने कहा, धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया। ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं। आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति।
सीएम योगी ने कहा, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आतंक के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत। आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, खड़गे, सोनिया और राहुल मौजूद। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले पर संजय राउत ने कहा, यह कश्मीर में नहीं, पूरे देश का हमला। संकट की घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ। पहलगाम आतंकी हमले पर एनसीएस शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा, हमले का पूरा देश विरोध कर रहा है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी उस जगह पर कैसे पहुंचे, इसकी जांच हो।